नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज विधानसभा में बजट जो है वो पारित किया जाना है। वर्ष 2023-24 का जो मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश किया था, आज उस पर जो है वो मुहर लग जाएगी, यानी आज जो है वो बजट पारित हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 दिन लगातार जो है कटौती प्रस्ताव सदन में लाए गए हैं, जिस पर चर्चा हुई है और मंत्रियों ने जो है उस चर्चा का जवाब दिया है। और आज भी जो है 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत सदन की होगी और उसके बाद कटौती प्रस्ताव भी सदन में जो है कुछ आज उस पर जो है वो चर्चा होनी है और उसके बाद जो है वो बजट पारित किया जाना है। कुछ विधेयक भी आज सदन में जो है वो चर्चा और पारित करने के लिए लाए जाएंगे। काफी अहम जो है वो आज का दिन रहेगा और हो सकता है कि विपक्ष आज जो है आक्रामक तेवर जो है वो सदन के भीतर अपनाए। जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से विपक्ष ने जो है वो फिलहाल चुप्पी साधी है, हालांकि कोई बड़ा हंगामा जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आज जो है वो तीखे जो तेवर है वो विपक्ष के सदन के भीतर रहेंगे, क्योंकि बजट से जो है वो खुश नहीं है विपक्ष। जिस तरह से विपक्ष ने बजट को साफ तौर पर जो है दिशाहीन करार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय जो बजट पेश किया गया है उसकी जो है वो कॉपी पेस्ट हिमाचल सरकार ने की है और वाहवाही लूटने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इस तरह का विपक्ष का कहना था। अब देखना होगा कि आज जब बजट जो है वो पारित होगा, किस तरह का रवैया जो है सदन के भीतर विपक्ष का रहता है, सदन जो है किस तरह से आज चलता है। हालांकि जो प्रश्नकाल है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं, जिसमें स्कूलों का मुद्दा भी लगाया गया है कि कौन कौन से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं, इन स्कूलों में कितनी जो है वो बच्चों की संख्या थी, तमाम इसको लेकर जो है वो जानकारी सदन के भीतर जो है वो मांगी गई है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर मीट जिस तरह से पूर्व सरकार में आयोजित की गई थी, उसको लेकर भी प्रश्न जो है पूछा गया है कि इन्वेस्टर मीट से हिमाचल प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री और कितने इन्वेस्टर जो हैं वो आए हैं, जिन्होंने पैसा निवेश किया है और कितने लोगों को इससे रोजगार मिला है। तमाम जानकारी जो है इसको लेकर सदन के भीतर मांगी गई है। तो उसको लेकर भी जो है ये जो है आज कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह के तेवर जो है वो विपक्ष के सदन के भीतर रहते हैं। तो फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं विधानसभा परिसर की, और कुछ से देर बाद जो है अब से जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी ठीक 11 बजे और प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो सदन की कार्रवाई में आज लगे हैं प्रश्नकाल के दौरान। इसमें अगर बात करें तो इन्वेस्टर मीट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुधीर शर्मा की तरफ से कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने ये प्रश्न पूछा है उद्योग मंत्री से कि जो धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी उसमें कितने निवेशक जो है हिमाचल प्रदेश आए हैं, कितने लोगों को रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश में मिला है, इसको लेकर प्रश्न ये पूछा गया है। इसके अलावा अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियों को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि खासतौर पर चौपाल विधानसभा क्षेत्र के से जो विधायक हैं उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित ये सवाल पूछा है कि राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में जो है एक भी स्थायी स्टाफ नहीं है, उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऐसे जो है वो स्कूल हैं, उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है और कितने अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनाती जो है प्रदान की गई है, पूरी जानकारी जो है इसकी मांगी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है सुखराम चौधरी और चैतन्य शर्मा की तरफ से कि पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं। पूरा विधानसभा वाइज जो इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और सड़कों को लेकर भी जो है वो एक प्रश्न आज सदन में उठेगा। दीपराज जो करसोग से विधायक हैं और हंसराज जो चुराह से विधायक हैं, इन्होंने जो है प्रश्न पूछा है सड़कों के निर्माण को लेकर। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ये जो है प्रश्न है इनका। साफ तौर पर इनका कहना है कि नाबार्ड के सहित जो दूसरी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत कितनी सड़कें जो हैं इनके विधानसभा क्षेत्रों में सम्मिलित की गई है, कितनी सड़कों का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, कितनी धनराशि जो है इसके लिए आवंटित की गई है। तो ये प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं सदन के भीतर आज उठेगा। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है रीना कश्यप की तरफ से कि पछाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराह अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन कब तक जो है वो उपलब्ध करवाने का जो है सरकार विचार कर रही है, ये प्रश्न भी उठेगा। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर भी होशियार सिंह जो देहरा से विधायक है उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हाउ मेनी कॉमन सर्विस सेंटर आर सेटअप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, कितने जो सामान्य सर्विस सेंटर हैं वो ग्राम पंचायत देहरा असेंबली में जो है वो खोले गए हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने मांगा है। और कितना पैसा जो है इसके लिए दिया गया है, कितनी धनराशि जो है वो खर्च की गई है, ये प्रश्न जो है इन्होंने आज सदन के भीतर पूछा है।
स्कूल भवनों को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण वहां उनको जो है वो बंद किया गया है, और जिस कारण भवनों की हालत जो है दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। सरकार इन भवनों के रखरखाव के लिए जो है वो क्या विचार करती हैं, जहां पर सरकारी भवन है और लेकिन स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, संख्या नहीं है, उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। और स्थानीय लोगों को जो इस तरह से साफ तौर पर मैं कहना था कि सरकार इन भवनों को स्थानीय लोगों या पंचायतों को सौंपने का जो है विचार रखती है, इसको लेकर जो है पूरा प्रश्न उन्होंने पूछा है। और ये भी पूछा है कि सुरेश कुमार जो बुरहन से विधायक हैं कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा प्रदेश में कितने विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए थे, इनमें से कितने जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं यानी कॉलेजेस हैं उसमें जो है वो संख्या 0 तथा 50 से कम है। ये प्रश्न भी आज पूछा गया है। और सरकार द्वारा विभिन्न पदों की कितनी नियुक्तियां जो है वो दी गई है, ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। तो सदन में ये अहम मुद्दे जो हैं आज प्रश्नकाल के दौरान उठने वाले हैं। अवैध खनन का मामला भी आज सदन में उठेगा प्रश्नकाल के दौरान, और उद्योग मंत्री से पूछा गया है ये मलेंद्र राजन की तरफ से प्रश्न कि पिछले 2 वर्षों में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन में कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा आबकारी नीति बनाई गई है उसको लेकर भी केवल सिंह पठानिया की तरफ से सदन में आज प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश की आबकारी नीति का बार बार नवीकरण जो है वो किया जाता है, क्या कारण है जो बार बार जो है नई पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ती है, सरकार इस नीति के अंतर्गत नए लोगों को मौका देने पर जो है विचार रखती है या नहीं रखती है, ये प्रश्न जो है केवल सिंह पठानिया की तरफ से पूछा गया है। और इसके अलावा पावर सप्लाई को लेकर भी एक प्रश्न जो है वो रवि ठाकुर की तरफ से पूछा गया है। आउटसोर्स कंप्यूटर जो टीचर हैं उनका मसला भी आज प्रश्नकाल में जो है वो सदन में लाया गया है, जिसमें यादविंद्र जो गोमा विधायक हैं जयसिंहपुर से, उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कितने आउटसोर्स कंप्यूटर जो टीचर हैं वो हैं, और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इन कर्मचारियों की कितनी संख्या है और क्या सरकार इनको नियमित करने को लेकर जो है वो विचार रखती है, ये प्रश्न जो है वो सदन में पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं आप, विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर भी पवन काजल की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में नई जो शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या आयु सीमा जो है वो निर्धारित की गई है, ये प्रश्न जो है आज उनकी तरफ से पूछा गया है। नीरज नैयर जो चंबा से विधायक है उन्होंने पूछा कि पिछले 3 साल में चंबा असेंबली के लिए कितने रोड जो है वो सैंक्शन हुए हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और कितनों का काम जो है पूरा हो चुका है, कितनों का काम जो है चल रहा है, और कितनों का काम जो है अभी तक नहीं जो है वो शुरू हो पाया है, और कब तक ये काम शुरू हो पाएगा, ये प्रश्न भी सदन में आज उठेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का जो दिन है प्रश्नकाल, और उसके बाद बजट पारित होना है, उसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष कड़े तेवर आज सदन के भीतर अपना सकता है। जिस तरह से बजट के दिन भी जिस दिन मुख्यमंत्री ने बजट पारित किया था उसको साफ तौर पर कहा था कि हिमाचल प्रदेश के हित का बजट नहीं है, केवल आंकड़ों का मायाजाल है, इस तरह का उनका कहना था। दिशाहीन बजट जो है इसको करार दिया है। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा ट्रेन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। क्या कुछ सदन के भीतर आज होता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, विपक्ष का क्या तेवर जो है वो सदन के भीतर रहते हैं, इस जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।